अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के जो वीडियो में है हम बहरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से प्रोग्राम्स है, उसमें स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, टेस्ट का प्रोसीजर क्या है और टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो रिसेंटली ही बहरिया यूनिवर्सिटी ने एडमिशन अनाउंस की है। तो बहरिया की 3 कैंपस होती है, एक इस्लामाबाद में, दूसरी लाहौर और तीसरी जो है कराची में कैंपस होती है। तो बहरिया की 3 कैंपस है और तीनों में एडमिशन जो है रिसेंटली ही उन्होंने अनाउंस किए। तो आप जो है इस पे अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेस्ट के बारे में कि आप टेस्ट में कैसे अपियर हो सकते हो और टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ही इन्होंने अनाउंस किया, तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि 1 अप्रैल से इन्होंने एडमिशन अनाउंस किए और टेस्ट डेट जो इनकी लास्ट डेट एडमिशन की होती है वो ये 12 जुलाई को इनकी लास्ट डेट है, थर्सडे एडमिशन। उसके बाद एंड जो है क्लोज हो जाती है। उसके बाद 12 मई से इनकी जो है जो एंट्री टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो एंट्री टेस्ट की रिज़ल्ट 19 मई को आ जाती है। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने शो की हुई है। जो है आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम ये कौन से ऑफ़र करती है बहरिया यूनिवर्सिटी तीनों कैंपस में। तो इनमें प्रोग्राम जो आते हैं, बिजनेस स्टडीज़ आती है, BBA 4 ईयर की होती है और BBA जो होता है वो 4 साल के जो है मॉर्निंग सेशन में करवाते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ MBA वीकेंड पे क्लासेस इनके होते हैं और वो 2 ईयर की होती है। उसके बाद बिजनेस स्टडी MBA जिसे बोलते हैं 1.5 ईयर का होता है और वो उसकी क्लासेस वीकेंड। और उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल EE जिसे बोलते हैं उसके प्रोग्राम्स आ जाते हैं। उसके बाद BS के प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, BS इंग्लिश और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद MSIR इंटरनेशनल रिलेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडी LLB करवाती है। ला के भी जो है 3 टाइप्स के ये डिग्री करवाती है। इसमें एक होता है 5 ईयर की, दूसरी होती है 2 ईयर की, तीसरी होती है PhD लेवल और 3 ईयर की होती है। उसके बाद मैनेजमेंट स्टडी में इकोनॉमिक्स आ जाती है और इसके अलावा फिनांस और मार्केटिंग एंड सेल्स भी आ जाती है। और दूसरे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसमें प्रोग्राम है जिसमें साइकोलॉजी भी आती है, मीडिया स्टडी भी आती है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, साइंस मीडिया स्टडी, ये सारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं। और यहाँ पे आके आप ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ये उनका आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में MSc जो है 2 ईयर की होती है, अगर आप बैचलर कर रहे हो तो 4 साल की होती है और PhD 3 साल की होती है। तो यहाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके ये सारे आप प्रोग्राम जो है विजिट कर सकते हो, इनके बारे में डिटेल देख सकते हो, ड्यूरेशन देख सकते हो, प्रोग्राम शिफ्ट कौन सी शिफ्ट में ये चलाते हैं और जो है डिपार्टमेंट देख सकते हो। तो ये हो गए इनके डिपार्टमेंट और जो है प्रोग्राम जो बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। उसके बाद अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप कौन सी ऑफ़र करती है। अब यहाँ पे जो है ना वेरियस जो है स्कॉलरशिप होती है, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट बेस पे, नीड बेस पे, एलिजिबिलिटी आपके जो देखते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे 20 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे होती है। यहाँ पे एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप जो मेरिट पे आते हैं, फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो मेरिट पे आते हैं उनको देते हैं। एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप जो BU एंट्रेंस टेस्ट बेस पे आते हैं उनके लिए होती है। उसके अलावा ये सारी है और सिंध एडमेंट फंड भी है और HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। HEC प्राइम मिनिस्टर फ्री स्कॉलरशिप है, एहसास स्कॉलरशिप है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, HEC स्कॉलरशिप है। तो ये 20 स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको ऑफ़र करती है बहरिया यूनिवर्सिटी। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो आप जो है इनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो 20 स्कॉलरशिप पे आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। अगर नीड बेस्ड आपको अगर एलिजिबल है तो वो आपको आराम से मिल जाती है, अगर नहीं तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। तो ये हो गई। अब है एडमिशन कोटा को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 2% कोटा शैल बी कीप्ड फॉर डिसेबल पर्सन। 2% जो भी होती है ओवरऑल उसमें जो है ना डिसेबल पर्सन के लिए जो है कोटा 2% कोटा रखी जाती है। उसके अलावा 2% जो रखी जाती है वो रखी जाती है लेस डेवलप्ड एरिया जो है पाकिस्तान के ऑल अराउंड पाकिस्तान के। ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज है, आप यहाँ पे खुद आके स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। तो लिस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड एरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया। इंटीरियर सिंध के कौन से
इलाके हैं जिसमें ठट्टा, बदीन, थरपारकर, फाटा के साउथ पंजाब के ये सारे इलाके हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख के आ सकते हो। अगर आप उस इलाके के हों तो आप उस कोटा में आ जाते हो। तो ये भी नहीं है, मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंट्री टेस्ट, उसके बारे में आपको गाइड करना चाहूँगा कि एंट्री टेस्ट के बारे में। तो ये थी कि फॉलोइंग कैटेगरी आर एक्सप्लेन टू अपेयरिंग। अब एलिजिबिलिटी की रेट क्या है, दोज हु आर क्वालिफाइड फॉर GRE, तो इनके लिए ये एलिजिबिलिटी रखी हुई है एंट्री टेस्ट के लिए कि अगर GRE जो है नॉन जो है जो पोस्ट डॉक के लिए करवा रहे हैं उनके लिए ये कैटेगरीज रखी हुई है। अब जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए में सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब यहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेती है बेहरा यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। मैनेजमेंट साइंस एंड अर्थ एनवायरनमेंट बेस्ड पैटर्न आर मेंशन्ड। उसमें टोटल 100 MCQs होते हैं इन CBT। ईच क्वेश्चन शैल बी प्रेजेंट इन विथ 4 ऑप्शन। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती टेस्ट में। ओनली वन ऑफ विच शैल बी करेक्ट, 4 ऑप्शन में एक सही होता है। और ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और टेस्ट कैरी 100 मार्क्स एंड टाइम अलाउड इस 120, मतलब 2 आवर्स आपको मिलते हैं, 2 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब 100 MCQs है, हर MCQs पे 1 मार्क होती है, नेगेटिव मार्क नहीं होती, और जो है ना एक करेक्ट आंसर पे आपको जो है वो मार्क मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे हर डिपार्टमेंट जो है मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट स्टडी, उसमें जो है टेस्ट के पोर्शन सेक्शन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडी, BBA और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल स्टडीज़, ये डिपार्टमेंट में सारे शॉर्ट करके पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जल्दी में आपको ये चीज़ समझा सकूँ। उसके बाद है ये जो है इन डिपार्टमेंट की टेस्ट में ये पोर्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। उसके बाद अब बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, उसकी टेस्ट में क्या होता है, वर्बल एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड फिजिक्स एंड मैथ आती है। अब ये फिजिक्स और मैथ वही इंटरमीडिएट के कोर्स की होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरनमेंट की में कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, उसमें होते हैं वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बायोलॉजी और मैथ। वो आप पे डिपेंड कर जाएगा आपका इंटरमीडिएट में ग्रुप कौन सा है। उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद BS के प्रोग्राम, BS साइकोलॉजी एंड BS इंग्लिश कंसिस्ट 3 पोर्शंस होते हैं। उसमें सबसे पहला इंग्लिश का, दूसरा जनरल नॉलेज का, उसके बाद तीसरा होता है वर्बल रीजनिंग का। उसके बाद सेमेस्टर बेस्ड मेडिकल साइंस के प्रोग्राम जो होते हैं उसमें आते हैं वर्बल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये है डिफरेंट प्रोग्राम। अब आप देखें, आपने लॉ करना है, बिजनेस करना है, या जनरल या BS या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम जो भी करना है, उस हिसाब से आपको अपनी उस हिसाब से आपको जो है अपनी जो है टेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं और उससे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक हो गया, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गई। और अब यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है कि कितनी % कौन से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100% होती है। और वर्बल रीजनिंग के कितने % क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कितने % क्वेश्चन आते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग के कितने % क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है फी स्ट्रक्चर क्या है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे आप जाके पूरा जो है विजिट कर सकते हो कि इनकी क्या है। मैं इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्दर मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ग्रुप भी अपडेट्स के लिए कि इनकी एंट्री टेस्ट के रिलेटेड प्रिपरेशन अपडेट के लिए वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक में मैं आपको पेस्ट करके दे दूंगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे आके देख सकते हो। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरा मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसीजर बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ कि आप कैसे फिल कर सकते हो ये पूरा जो है फॉर्म, और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, स्लिप कैसे जनरेट होती है, फीस चालान वगैरह जैसे जनरेट होता है, वाउचर, फिर फीस आपको कहाँ पे करनी पड़ती है, उसके बाद कैसे अपलोड होता है, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करके समझा दूंगा कंप्लीट डिटेल के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।